चैप्टर नंबर 10 सयानी बुआ, पेज नंबर 61। पाठ प्रवेश। इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलेगा ये पहले जान लेते हैं। जीवन में अनुशासन प्रिय होना अच्छी बात है। तो अनुशासन यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो शब्द लिख नहीं पाओगे तो उसमें भी मार्क चला जाएगा, जो सेंटेंस जब लिखोगे क्वेश्चन आंसर लिखने के टाइम में। तो जीवन में अनुशासन, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, प्रिय होना अच्छी बात है। अनुशासन प्रिय यानी कि डिसिप्लिन होना अच्छा है। किंतु यदि आपकी इस आदत से दूसरों के अधिकार क्षेत्र में, मतलब इसी आदत, अनुशासन आदत से अगर अनुशासित हैं तो इसी आदत के वजह से, आदत यानी कि हैबिट्स के वजह से अगर दूसरों के अधिकार, अधिकार मतलब राइट्स, दूसरों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप, उनका हस्तक्षेप होना, मतलब उनके काम में अगर हस्तक्षेप करना तो ये उचित नहीं है। तो उनके काम में अगर बाधा पहुंचा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। अधिकतर यह देखा जाता है कि घर या कार्यालय, कार्यालय यानी कि ऑफिस इत्यादि में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से हम वातावरण को, वातावरण यानी कि हमारे जो सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट को बोझिल तथा कार्य न कर पाने योग्य बना देते हैं। जीवन में अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। जीवन में अति ज़्यादा, अति से अति, जो कम से अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो किसी भी चीज़ वो ठीक बात नहीं होता है। अनुशासन की भी नहीं, अनुशासन भी अगर अति से अति अनुशासित हो, ये अनुशासन हो रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है। पढ़िए एक ऐसी ही कहानी। तो चलो एक ऐसी ही अनुशासन मतलब अति से अति अनुशासन के बारे में एक कहानी जानते हैं। सयानी बुआ, सयानी मतलब चालाक, बुआ, बुआ यानी कि जो फादर्स के सिस्टर को बोलते हैं बुआ, जो आंटी होते हैं, जो फादर के बहन को बोलते हैं बुआ। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सब पर मानो, बुआ जो अपने फादर के सिस्टर को बोलते हैं बुआ। बुआ जी का व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनालिटी सब पे हावी है। हावी होना मतलब दबदबा होना, सभी पे उनका दबदबा हुआ है बुआ जी का व्यक्तित्व। सारा काम यहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हो, जैसे सब यहाँ पे जितने उनके एक घर का कहानी है, तो यहाँ पे इतना व्यवस्था से कहाँ सब काम इतनी सुचारू रूप से हो रहा है जैसे कि मशीनें कर रहा है, जैसे मशीन आके कर रहा है। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे मशीन जैसे करता है पूरा पूरा बारीक से बारीक काम, छोटे से छोटे काम भी वो मशीन जैसे करता है, वैसे ही सब लोग यहाँ पे वो बुआ जी का दबदबा के वजह से सब लोग काम को ठीक टाइम में कर दे रहे हैं, उनके दबदबा के वजह से। जो कायदे में बंधी हुई है, बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही है, बिना किसी स्टॉप के, रुकावट, बिना किसी बाधा पे वो काम करते जा रहे हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, 5 बजे अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock सब लोग उठ जाते हैं, क्योंकि बुआ जी का दबदबा है उनके घर में, तो इसीलिए 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं। फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता। फिर 1 hour वो बाहर जो मैदान है ग्राउंड में वो टहलने मतलब वर्क करने, वहाँ पे एक्सरसाइज करने जाते हैं। उसके बाद चाय दूध होता, चाय टी टाइम होता है, सब लोग चाय कॉफ़ी दूध पीते हैं। उसके बाद अनु को पढ़ने के लिए बैठना होता। फिर उनके घर में जो एक लड़की है अनु बोल के, तो उसको स्टडी पढ़ने के लिए उसको बैठना पड़ता है। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस के फाइलें आदि देखा करते। भाई साहब जो वहाँ पे जो मेल पर्सन है, उनके जो भाई है, भाई साहब जो बुआ जी के भाई, तो वो अखबार यानी कि जो न्यूज़पेपर और ऑफिस के सभी फाइल
सब उसको चेक करते हैं। 9 बजते ही नहाना शुरू होता। 9 o'clock में सब लोग नहाने चले जाते हैं। जो कपड़े बुआ जी निकाल दें, जो भी कपड़ा उनके जो अलमारी से, जो कपबोर्ड से जो बुआ जी उनको निकाल के देते हैं, वही ही पहन उनको उनके चॉइस में पहनना नहीं होता। जो बुआ जी का चॉइस होता है, जिस ड्रेस जिस दिन पहनना है, तो बुआ जी ही निकाल के देते हैं। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ। फिर कायदे मतलब जो डिसिप्लिन होके आके जो ये डाइनिंग टेबल में बैठ जाओ और खाना खाकर ऑफिस बाहर जो चले जाओ, काम पर चले जाओ। सयानी बुआ, सयानी जो चालाकी बुआ, जो उनके जो उनके जो फादर्स के सिस्टर को बोलते हैं बुआ। बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था। उनका नाम ही सयानी था, जो बुआ जी का नाम। तो उनके सयानेपन के कारण लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। इनके जो स्वभाव के वजह से, ये सयानेपन उनके स्वभाव था, इसीलिए उसी वजह से उनका नाम पड़ गया सयानी। यह तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा, अवश्य ही, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं, इतना ही मुझे अवश्य कहना है कि जो भी उनका नाम सयानी नाम रखा है, अवश्य ही वह नामकरण विद्या का पारखी रहा होगा। तो जो भी उनका नाम सयानी रखा है, तो उसको वो नामकरण में एक्सपर्ट ही रहा होगा। पारखी यानी कि एक्सपर्ट, जिसमें जो परखने की क्षमता हो, मतलब जो एक्सपर्ट हो उसमें। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंदी थी, तो बचपन में ही जो चाइल्डहुड डेज में ही वो सयानी बुआ बहुत ही समय यानी कि समय का, टाइम का बहुत ही पक्की थी वो, मतलब टाइमली सब काम करते थे। अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पट्टू थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, जो अपनी जो सामान चीज़ें को ऑर्गेनाइज करके ठीक से रखना में वो बहुत ही पारंगम थी, मतलब बहुत ही उस्ताद थी उसमें। और व्यवस्था की जितनी कायल यानी कि मानने वाली, वो सभी व्यवस्था को वो मानती थी। उसे देखकर आश्चर्यचकित बहुत ही होता था। कहते हैं कि एक बार जो पेंसिल खरीदती थी, वो पेंसिल जब भी वो खरीदती थी, जो अपने बचपन में, वह जब तक इतनी छोटी न हो जाती, तो जब तक वो पेंसिल छोटा से इतना छोटा स्मॉल नहीं हो जाता था, तब तक वो लिखती थी उसमें। वह तब तक इतनी छोटी न हो जाती कि उनकी पकड़ में भी न आए। जब उनकी पकड़ में भी ऐसे पकड़ नहीं पाती थी, तब तक वो उससे काम चलाती थी। वो पेंसिल को भी इतना घिस के, मतलब छोटा से छोटा होने के बाद ही वो उसको फेंकती थी। क्या मजाल है कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। क्या मजाल, उसका भी इतना वो पेंसिल का भी इतना हक नहीं था कि वो सयानी बुआ का पेंसिल था, तो कभी खो भी नहीं जाता था, कभी वो लॉस भी वो नहीं की थी, कहाँ पे मिसप्लेस भी नहीं हुआ था, कि कभी उनका जो टूट भी नहीं जाता था समय से पहले, और समय से पहले समाप्त भी नहीं होता था। उनके इतना दबदबा था, जैसे सब लोग उसको जिनको जैसे मानते थे, वो पेंसिल भी इतना उनका दबदबा, ऐसे वो पेंसिल भी कभी खोता भी नहीं था, खो भी नहीं जाता था पेंसिल, और कभी टूटता भी नहीं था समय से पहले। जो रबर उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, जो रबर यानी कि जो पेंसिल इरेजर, रबर यानी कि इरेजर, वो चौथी कक्षा यानी कि 4th क्लास में जो वो परचेज किए थे, उसे 9वीं कक्षा में, मतलब 5 years तक उसी इरेजर से वो काम चलाते थे। उम्र के साथ साथ, मतलब उनके जो एज के साथ साथ ही उनकी आवश्यकता, नेसेसिटी से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता यानी कि मैच्योरिटी जो धारण करती गई, और
फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे। उनके जो पिताजी थे, उनकी जो बहन, पिताजी की बहना की बात, वो उनके जो छोटे बच्चे थे उस परिवार के, उनके सामने वो उदाहरण उनका देते थे, वो बुआ जी से, यानी बुआ जी का, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करे। वो भगवान करे कि वो उनके जो ससुरालियों, उनके जो इन लॉज में ससुराल में ही वो रहे और यहाँ पे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त हमारे जीवन में अगर आएंगे तो उनके इतना ये जो उनका व्यक्तित्व तो हमारे ऊपर हावी होगा और वो जो इतना अनुशासित है वो भी हमारे ऊपर ठोपेंगे बोल के वो ऐसे चाह रहे थे कि उनका वो अपने ससुराल में ही रहा करे बोल के। और अव्यवस्थित जनों का तो ही जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड है जो लोग, तो उनका जीवन तो और भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो सयानी बुआ को अपने ससुराल में ही रहने के लिए, वो रहने से ही हमारा ठीक है बोल के वो सोचते थे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे। तो ये था पेज नंबर 61, अंकुर हिंदी पाठमाला, ये क्लास 7 का, कक्षा 7 का, पेज नंबर 61, चैप्टर नंबर 10 सयानी बुआ, चैप्टर नंबर 10 सयानी बुआ का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम ये चैप्टर नंबर 10 सयानी बुआ, पेज नंबर 61 का एक्सप्लेनेशन की। तो नेक्स्ट एक एक पेज का ही करूँगी क्योंकि बड़ा ये वीडियो हो रहा है, तो एक नेक्स्ट 62 का करेंगे। तो इसमें जो अंडरलाइन की हूँ कीवर्ड्स ऑफ, उसका मीनिंग्स यहाँ पे लिख देना। राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होने से जब वाक्य लिखोगे क्वेश्चन आंसर के करने में वो रॉन्ग होने से वो मार्क भी कम आएगा। इसीलिए एक शब्द के अर्थ, यहाँ पे जो शब्द के अर्थ दिया गया है, हावी होना यानी कि दबदबा रखना, सयानी यानी कि अनुभवी, जो एक्सपीरियंस होते हैं, सयानी चालाक, जो बुद्धिमान बोलते हैं, पारखी यानी कि एक्सपर्ट, जिसमें परखने की क्षमता हो, कायल यानी कि मानने वाली। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ भी शब्द के अर्थ जानना है तो वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।